दोस्तों, बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है। एक जीव विज्ञान के टीचर जो कि बायोलॉजी की कॉपी जांच कर रहे थे, तभी उनके सामने एक कॉपी आती है। उसमें 100 का नोट चिपका था। उसके अलावा उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था और लिखा था कि सर जी प्लीज थोड़ा नंबर ज्यादा दे दीजिएगा, क्योंकि यह मेरी इज्जत का सवाल है और अगर आप नंबर नहीं दे सकते तो मुझे इस फोन पर कॉल कर लीजिएगा, हो सकेगा तो मुलाकात भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जब गुरुजी ऐसा कुछ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। फिलहाल वो कॉपी की जांच करते हैं, लेकिन वो पूरी कॉपी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई थी, यानी कि सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। वह और भी हैरान हो जाते हैं कि तमाम तरह की बातें सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा इस लड़की ने मुझे ऑफर दिया है वैसा वहां पर भी ऑफर दिया हो, जहां पर वो एग्जाम दे रही थी और फिर किसी ने उसका फायदा उठाया हो या फिर उसने किसी टीचर का फायदा उठाया हो। तो यही सब वो सोचने लगते हैं और फिलहाल उनके भी मन में कुछ अजीब से हलचल होने लगती है। वो उस लड़की से बात करने का और मुलाकात करने का फैसला करते हैं और दोस्तों, एक दिन मुलाकात की डेट तय भी होती है और दोनों मुलाकात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को पूरे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बात है 2019 की, जब एक बायोलॉजी के टीचर जिनका नाम इरफान सर होता है, वो कॉपियों की जांच कर रहे थे। तो ऐसी एक कॉपी उनके सामने आती है जो कि एक लड़की की कॉपी थी। उस छात्रा का नाम हाजरा होता है। उस लड़की ने 100 रुपए का नोट चिपका रखा था और लिख रखा था, सर जी प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा और इस नंबर पर हो सकेगा तो कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। जो इरफान सर थे वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कॉपी की जांच करते हैं। जांच करने के बाद और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छे टीचर थे और बहुत अच्छे तरीके से पूरा पेपर सॉल्व किया था। उनके मन में तमाम तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने लगती है। पहली बात तो यह होती है कि वह सोचते हैं कि यह लड़की कैसी होगी जो उनसे बात करना चाहती है। उन्होंने आज से पहले भी बहुत सारी कॉपियों को चेक किया था, लेकिन वो सारे कॉपी ऐसे स्टूडेंट के होते थे जिनमें कुछ भी नहीं लिखा होता था, सिर्फ नंबर पाने के लिए पैसा रख देते थे, कुछ न कुछ लिख देते थे। लेकिन आज तक किसी ने मोबाइल नंबर नहीं लिखा था, अपना मोबाइल नंबर लिखा था। तो ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि लड़की ने पेपर पूरा हल किया है और फिर उसने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। दूसरी बात यह थी कि वो सोचते हैं कि अगर उसने इस तरीके से यहाँ पर हरकत की है, नंबर लिखी है, तो हो सकता है कि जहाँ पर वो एग्जाम दे रही थी वहाँ पर किसी को उसने ऑफर दिया हो और फिर उसका वो फायदा उठाया गया हो और कॉपी उसकी लिखवा दी गई हो। यही सब सोचकर वो बहुत अच्छे तरीके से जांच करते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया उसने लिखा था और उसके बाद जो है उस पर वो कॉल करने का फैसला करते हैं। शाम को जब अपने क्वार्टर पर आते हैं अपने घर पे, तो उस नंबर पर कॉल करते हैं। जो फोन था हाजरा ही उठाती है। इरफान सर उधर से बोलते हैं कि ये बताओ तुम कॉपी में पैसे रखे थे, क्यों रखे थे? मैं जीव विज्ञान वाला टीचर बोल रहा हूँ। अब वो हाजरा जो है वह घबरा जाती है, डर जाती है और कहती है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें फेल तो होना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने अपनी कॉपी किसी से लिखवा रखी है। कहती है, मेरा यकीन कीजिए मैंने नहीं लिखा था, अपनी मर्जी से सब कुछ किया। चलो ठीक है, तुमने कॉपी खुद ही लिखी होगी, लेकिन किसी ने तुम्हारा नकल करवाया होगा, किसी ने पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। वो कहती है, नहीं सर मैंने ही किया है, अपनी मर्जी से किया है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? वो कहते हैं ठीक है। अब वो उससे बात करते हैं। उसके बाद क्योंकि वो बायोलॉजी के टीचर थे, हिस्ट्री भी पढ़ाते थे, वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड और जो पेपर के क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में भी और इसमें भी, तो उससे वो सारा कुछ पूछते हैं। वो सब कुछ फटाफट बता देती है। वो समझ जाते हैं कि लड़की जो है वो तेज है। फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब तूने हर कॉपी में इस तरीके से रखा होगा, इसी तरीके से सबसे मुलाकात कर लेना। वो कहती है, नहीं सर मैं ऐसी नहीं हूँ, उसमें भी पैसे रखे हैं, लेकिन मैंने, आप यकीन मानिए कि मैंने बस कुछ नंबर के लिए ये सारी चीजें की। वो कहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है, सर अब मैं क्या बताऊं, और मेरी इज्जत का सवाल है और ऐसी परेशानी है, मुझे बताने में भी शर्म आती है। फिर वो कहते हैं तो चलो ठीक है। अब जो पूछती है कि मैंने कितना नंबर पाया बायोलॉजी में, वो कहते हैं नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुमने बहुत अच्छा नंबर पाया है, बस इतना कह सकता हूँ। रिजल्ट आएगा तो खुद ही देख लेना। उसके बाद वह उसका एड्रेस पूछते हैं और फिर जो है कहते हैं ठीक है, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आता है उससे अगले दिन मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद 15-20 दिन बाद रिजल्ट आता है और फिर जब वह रोल नंबर जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो करीब 92-93% नंबर पाई थी और वो हाजिरा किसी और की स्कूल की थी। तो वो जो अब हैरान हो जाते हैं कि वाकई में लड़की जो है एकदम जीनियस है, पढ़ने में तेज है, लेकिन क्या मजबूरी है आखिर और उसने ऐसा क्यों लिखा था। फिर वो अगले दिन 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेते हैं और उसके बाद
बाद फिर वो मुरादाबाद उसके घर पर पहुंचते हैं जहां हाजिरा का घर होता है। तो घर पे जो है हाजिरा की मम्मी बैठी थी। वो उनसे पूछते हैं क्या हाजिरा का घर यही है? वो कहती हैं हाँ साहब उसी का घर है, क्या बात है? अब हाजिरा की जो है वो 4 बहनें थी और उसकी मम्मी एक तलाकशुदा महिला थी। तो वहीं पर हाजिरा की बहन भी थी। वो घर में भाग कर आती है, हाजिरा से बताती है कि कोई दीदी तुमसे मिलने आया। वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है और कहती है सर मैंने आपको पहचाना नहीं हुआ? कहते मैं तुम्हारा जीव विज्ञान का टीचर हूँ। वह मुस्कुरा देती है, कहती है सर बैठिए। उसके बाद अपनी माँ को बताती है कि ये मेरे सर हैं जिन्होंने कॉपी की जांच की थी। फिलहाल वो बैठते हैं और उसके बाद उसका मुंह मीठा कराते हैं। हाजिरा की माँ का मुंह मीठा कराते हैं। उसकी जो बहनें थी उन सबको मिठाई देते हैं। हाजिरा सबसे बड़ी थी, बाकी बहनें जो है उससे 1-2 साल की छोटी थी। अब हाजिरा को बधाई देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा तुमने नंबर पाया है और ऐसे ही मेहनत करते रहो। और बहुत सारे स्कूलों में मिलाकर कोई इस तरीके से नंबर नहीं पाया है, कोई स्टूडेंट तुमसे ज्यादा नंबर नहीं लेकर आया। फिर वो निराश हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है क्या फायदा इतना नंबर लाने का जब आगे कुछ करना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। वो हैरान हो जाती है। इरफान सर उससे पूछते हैं क्या बात है, ऐसा क्यों कह रही हो? वो कहती है कि सर आप जो है मम्मी से ही पूछ लीजिए, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब मैं 10वीं में थी तभी से मेरे शादी के पीछे पड़ी हुई है और अब की बार तो कह रही थी कि अगर तुमने आप कर लिया तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजूंगी, लेकिन अब ये जो है मैंने क्लास भी टॉप कर लिया और इसलिए मैंने 1-2 नंबर के लिए इस तरीके की हरकत की थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। हालांकि जो दूसरे नंबर पर था उसमें मैं बहुत ज्यादा नंबर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी नहीं मान रही, कह रही है कि नहीं तुम्हारी शादी में करके ही रहूंगी। तो इरफान सर जो है वह हाजिरा की माँ से कहते हैं, बोलते हैं हाँ क्यों ऐसा आप कह रही हो? आपकी बेटी पढ़ने में इतनी तेज है, कुछ ये करके दिखा सकती है। अगर यह बेचारी लड़की इतनी तेज है मैं आपको क्या बताऊं, आप कुछ समझिए और इसको जो है आगे पढ़ाई के लिए भेज दीजिए। या डॉक्टर बनना चाहती है तो आप इसको बनाइए। वो कहती है कि भाई साहब मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बेटियों को बाहर भेजूं। जो जमाना खराब ने किसी तरीके से एक लड़का देख रखा है, उससे इसकी शादी की बात कर रखी है और वह एकदम तैयार भी है शादी करने के लिए। कल को वो मना कर दिए तो मैं कहाँ जाऊंगी और इसका रिश्ता कैसे ढूंढूंगी? खान सर कहते अभी इतना जल्दबाजी मत कीजिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हाजिरा को पढ़ने के लिए कहीं भेजें। उसकी माँ मानती नहीं, वो कहती है मैं किसके सहारे भेजूं? तो अगर ऐसी बात है मैं हूँ। उसकी माँ कहती है सर आप इसको लेकर जाइए, आप जो जैसा पढ़ाना चाहते हैं आप ही समझिए। उसको मुरादाबाद ले आते हैं, उसकी तैयारी करवाते हैं। वो जो पढ़ने में इस हद तक तेज थी कि MBBS में एडमिशन लेती है और फिर वो आराम से जो है अपना कोर्स करने लगती है। इरफान सर उसे जो है टाइम पे उससे मिलते रहते हैं, उसको जो है जाकर खर्चा पा देते रहते हैं। दिल्ली का एक उसको कॉलेज मिला था। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हाजिरा को MBBS की पढ़ाई करते हुए 2 साल बीत चुके थे। तभी उसके इरफान सर अच्छे आदमी थे, स्टूडेंट की मदद करते रहते थे। तो वे जावेद को भेजते हैं और जावेद जैसे ही कुछ राशन पानी लेकर दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर जब पहली बार वो हाजिरा को देखता है, पहली बार में वो हाजिरा को अपना दिल में बसा लेता है। उसके बाद वो पूछती है कि आप कौन है? वो कहता है कि मैं इरफान सर का बेटा हूँ। वो भी हैरान हो जाती है, कहती है कि कभी सर ने आपके बारे में बताया नहीं। वो कहता है कि नहीं बताया होगा, लेकिन मैं उन्हीं का बेटा हूँ। वो ऐसे ही है, आइए आप अंदर आइए। उसको बिठाती है, पानी वगैरह देती है, आप चाय वगैरह बनाती है। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करती है, कहती है आप क्या कर रहे हो? कई बॉम्बे से अपना इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। फिर जो वह देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फिर जब वो बॉम्बे चला जाता है अपने कॉलेज में तो फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन जो जावेद था वह हाजिरा का दीवाना बन चुका था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को दिल बैठते हैं और उसके बाद और उसे अपने घर पर ले जाता है ईद पर। फिर जावेद की जो माँ थी इरफान सर से बोलते हैं, देख रहे हो बेटे को समझ में आ रहा है? वो कहते हैं कि सब समझ में आ रहा है। फिलहाल आज जब सारे लोगों से बात होती है तो फिर बात खुल के आती है सामने और उसके बाद फिर इन दोनों की शादी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से उनका अच्छा खासा परिवार हो जाता है। इरफान सर नहीं मिले होते, उस परिवार की मदद नहीं किए होते तो हाजिरा शायद नहीं पढ़ पाते, उन्हें भी एक अच्छी बहू इस तरीके से शायद ही मिल पाते। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें।